तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, चैन ये जो होता है वो चैन किंग को बताता है कि उसे ऐसे ही गेम खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, स्पेशली घोड़ों के साथ में। तो इसीलिए देखते हैं कि वो आखिर यहाँ पर क्या करता है। लेकिन छोड़ो, अभी के टाइम पर हम लोग जो है वो इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देने वाले। वैसे भी तुम्हारी जो सीनियर सिस्टर किन फैन और जो बाई किंग है, उन दोनों का मैच शुरू होने वाला है। और अब चैन ई की इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अरीना नंबर 6 जो होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक बंदे को देखते हैं जो कि एक बंदे को हराने के बाद में काफ़ी घायल हो चुका होता है। और वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो मास्टर थे वो बिल्कुल सही थे, यहाँ पर बहुत सारे हिडन टैलेंट जो है वो 10,000 रेस कंपटीशन के अंदर मौजूद है। और अगर सब ह्यूमन रेस की बात की जाए तो वे सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है। सच में मैं केयरलेस हो गया था। और अब इतना बोलते के साथ ही उस बंदे को अचानक से कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस कर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि कौन छुपा है वहाँ पर, जल्दी से सामने आओ। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि वो दूसरा पर्सन कोई और नहीं बल्कि बाइकिंग होती है। और वहाँ पर आते हुए बाइकिंग जो होती है वो बोलती है कि लगता है कि तुमने कुछ गलत समझ लिया, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पर छुपकर तुम्हारे ऊपर अटैक करना होता तो मैं कब का कर चुकी होती। और अगर बात की जाए मेरी आइडेंटिटी की, तो मैं यहाँ पर यंग जनरेशन की स्काई फॉक्स क्लैन की प्रिंसेस हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कहना सही रहेगा। तुम मुझे यहाँ पर माउंटेन सी वर्ल्ड की हिस्ट्री की सबसे स्मार्टेस्ट मोस्ट पावरफुल क्यूट नाइन टेल फॉक्स जो है वो कह सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बाइकिंग ने बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने होते हैं जैसे कि चैनी ने उस टाइम पर पहने थे जब उसने बहुत सारे घोड़ों को मारा था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू इनहेरिटेंस पेंडेंट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी जनरेशन की स्काई फॉक्स मौजूद होती है। और वे बाइकिंग को देखते हुए बोलते हैं कि आखिर इस लड़की के साथ में क्या गड़बड़ है। इसके एक्सप्रेशन जो होते हैं वो सच में काफ़ी अजीब होते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो उस लड़के से बोलती है कि देखो, मैं लोगों का एडवांटेज जो है वो नहीं उठाती हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हें टाइम देती हूँ। अगर तुम्हारे पास में मेडिसन है तो उसे खाकर खुद की इंजरी को रिकवर कर लो। जिसके बाद में हम लोग जो है वो एक दूसरे के साथ में यहाँ पर फाइट करेंगे, जो कि पूरी तरह से मीनिंगलेस रहेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें उस टाइम पर हराऊँ जिस टाइम पर तुम पूरी तरह से रिकवर हो। और जब तक तुम रिकवर नहीं हो जाते तब तक मैं तुम्हें पर्सनली प्रोटेक्ट करूँगी। जो संत के साथ ही वो लड़का जो होता है वो भी खुद को हील करने के लिए बैठ जाता है। और वो बाइकिंग से बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर डीमन कल्टिवेटरों के बीच में मुझे आपकी जैसी एक अच्छे दिल की फॉक्स जो है वो देखने के लिए मिलेगी। मेरी पिछली रूडनेस के लिए मुझे माफ़ कर देना। जो संत के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मैं किसी नेमलेस पर्सन के ऊपर अटैक बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, तो कम से कम ये तो बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। जो सुनकर वो लड़का भी अब खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए बाइकिंग जो होती है उसे बताता है कि मेरा नाम जो है वो टाउ बोआ है और मैं थंडर रियलम से हूँ। और उसी के साथ में वहाँ पर जो लाउजियन सेक्ट है मैं उसका इनर डिसाइपल हूँ। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से हंसते हुए बोलती है कि क्या सच में। और इतना बोलते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो अपने पास से कोई आर्टिफैक्ट निकाल कर उस बंदे के पास में आ जाती है, जो देख कर वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि मिस फॉक्स आप क्या कर रही हो। और इतना बोलकर अब वो लड़का जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है तो वो अचानक से ही एक अलग ही जगह पर आ जाता है, जो देख कर वो बोलता है कि ये कौन सी जगह है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर दो पर्सनों को देखते हैं, जिनमें की जो लड़की होती है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। हंसते हुए बोलती है कि मैं बैट को जीत गई, मैंने तुमसे कहा था कि हम दोनों से अलग भी यहाँ पर बहुत सारे बेवकूफ़ हो गए। यहाँ से बाहर जाने के बाद में मत भूल जाना कि तुम्हें इस बैट के लिए मुझे पे करना है। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ वो लड़का जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि आप दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या ये हिडन स्पेस है इस कंपटीशन का। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो जोर जोर से हंसने लगती है। हंसते हुए बोलती है कि ये तो बेवकूफ़ है, ये तो सच में बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है। समझ में नहीं आता कि इसके जैसे बेवकूफ़ को 10,000 रेस कंपटीशन के अंदर किसने आने दिया। मैं तो यहाँ पर हंसते हंसते मर जाऊंगी। और अब इतना बोलकर वो लड़की जो होती है वो थोड़ा शांत हो जाती है और शांत होते हुए बोलती है कि चलो इस बारे में भूल जाओ, चूँकि हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं इसका मतलब हम सभी लोग जो है वो एक ही जैसे है। इसीलिए मैं तुम्हें और ज़्यादा टीच जो है वो नहीं करूँगी। हम लोगों की जो सोल है वो हमारी बॉडी से अलग हो चुकी है, जिस कारण हम लोग जो है वो कंपटीशन से एलिमिनेट हो चुके हैं। और हमें एलिमिनेट करने वाली कोई और नहीं बल्कि वो वाइट फॉक्स है, जिसने कि हम तीनों को एलिमिनेट किया है। और अगर बात की जाए इस चीज़ की कि अभी के टाइम पर हम लोग कहाँ पर है, तो उस लिटिल फॉक्स के हाथों में जो मैजिक वेपन था, असल में हम लोग अभी के टाइम पर उस मैजिक वेपन के अंदर है। जो सुनते के साथ ही वो लड़का भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो बाइकिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि सच में मास्टर ने जो मैजिक वेपन दिया था वो तो बहुत ही ज़्यादा काम का है। जो सुनते के साथ ही जो बाइकिंग की सिस्टम होती है वो उससे बोलती है कि सच में वे लोग बहुत ही बड़े बेवकूफ़ थे, क्योंकि जब तक सामने वाला पर्सन अपने नाम को नहीं बताता तब तक कि ये मैजिक वेपन उनके ऊपर काम नहीं करता।
जो सुनते के साथ ही जो बाइकिंग होती है वो उसे बोलती है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कोई ना कोई तरीका निकाल कर उन लोगों के नाम को पूछ ही लूँगी। और सच बताऊँ तो इस तरह से लोगों को एलिमिनेट करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्योंकि फ़ाइट करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और बाइकिंग के इतना बोलते के साथ ही जो उसकी सिस्टम होती है वो बाइकिंग को बताती है कि बाइकिंग जल्दी से सावधान हो जाओ, क्योंकि मैं महसूस कर सकती हूँ कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग भी हैरान रह जाती है। और तभी बाइकिंग के सामने अटैक होता है और एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है कि ये लिटिल डीमन फॉक्स यहाँ पर है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे बंदे आ जाते हैं और वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि जल्दी से हमारे सीनियर ब्रदर को हमारे हवाले करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही 3 और बंदे भी वहाँ पर आने लगते हैं और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो जल्दी से जो हमारी सीनियर सिस्टर है उसे रिलीज़ करो। और उनके इतना बोलते ही हाथी के ऊपर बैठकर भी हम देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ पर आने लगते हैं। और वहाँ पर आने के बाद में एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही 3 और बंदे भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिनमें जो लड़की होती है वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि वो क्या बात है, यहाँ पर तो काफ़ी शोर हो रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक लड़का और एक लड़की भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि वहाँ पर आकर बाइकिंग से गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डीमन फॉक्स क्या तुम वही हो जिसने कि हमारे सीनियर ब्रदर को एलिमिनेट किया था। और उन लोगों की बातों को सुनकर बाइकिंग जो होती है वो उनसे बोलती है कि तुम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हो। अगर सच बताऊँ तो जो तुम लोगों का वो राइनो मैन था वो भी मेरे पास में है, यहाँ तक कि वो लड़की भी मेरे पास में है, और जिस सीनियर ब्रदर की तुम बात कर रही हो वो भी मेरे पास में है। मैं जानती हूँ कि तुम सभी लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी में हो, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल भी जल्दी में नहीं हूँ, तो इसीलिए मुझे आराम से यहाँ पर जो ये रोड है इन्हें ज़मीन में गाड़ने दो। और इतना बोलते के साथ ही जो बाइकिंग होती है वो कुछ रोडों को ज़मीन में गाड़ने लगती है। और इतना बोलते के साथ ही अब बाइकिंग जो होती है वो उन रोड से केज बनाकर उसके अंदर खड़ी हो जाती है। और उसके अंदर खड़ी होकर बोलती है कि ठीक है, यहाँ पर मैजिक कल्टीवेटर है, डीमन कल्टीवेटर है, स्वॉर्ड कल्टीवेटर है और कुछ अननोन कल्टीवेटर भी है। और इन सभी कल्टीवेटर जो को है मैंने चारों तरफ से घेर लिया है। और बाइकिंग की इस बात को सुनकर जो वो लड़की होती है वह हंसते हुए बाइकिंग से बोलती है कि लिटिल डीमन फॉक्स, सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो। तुम्हारी कल्टीवेशन की बात की जाए तो तुम अभी जॉन चैन रियलम की इंटेल स्टेज पर हो, लेकिन क्या उसके बाद भी तुम हम सभी को चैलेंज करना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि तुम हम 15 लोगों को एक साथ में फेस करने की बात कर रही हो। इस तरह की चीज़ को केवल डाउजन का डिसाइपल ही कर सकता है। लगता है कि ये फॉक्स डीमन का अपनी ज़िंदगी से मन भर चुका है और ये यहाँ पर मरना चाहती है। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो अपने पास से एक तालिस्मान निकालते हुए बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम लोग पावरफुल हो, लेकिन मेरे पास में एक सुपर इनविजिबल तालिस्मान है जिसकी मदद से मैं स्काई तक को तोड़ सकती हूँ और ज़मीन को चीर सकती हूँ। तो इसीलिए जो लोग यहाँ पर एलिमिनेट जो है वो नहीं होना चाहते हैं वही लोग अभी भी यहाँ से जा सकते हैं, और जिन लोगों का एलिमिनेट होने का मन है वो चुपचाप खड़े होकर मेरे इस अटैक को देखे। और अब इतना बोलते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो अपने तालिस्मान को एक्टिवेट करते हुए उसे आसमान की तरफ शूट कर देती है। जो देख कर वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़की होती है वो बोलती है कि ये आखिर क्या कर रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो तालिस्मान होता है वो आसमान में जाकर पटक जाता है, जिस कारण काफ़ी बड़ा धमाका होता है। जो देखकर वहाँ पर खड़ी हुई एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि ये आखिर क्या कर रही है, क्या ये किसी प्रकार का फायर वर्क है। और इतना बोलकर अब जैसे ही वे लोग सामने की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बाइकिंग तो वहाँ से गायब हो चुकी है। जो देखकर वे हैरान होते हुए बोलते हैं कि 1 मिनट, वो डीमन फॉक्स कहाँ चली गई। जोश उनका दूसरा बंदा जो होता है उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि डैम इट, उस डीमन फॉक्स ने दोबारा से हमें अपनी ट्रिक में फंसा लिया। जो सुनकर उसके साथ वाली लड़की बोलती है कि नहीं ब्रदर, एक बार जरा आसमान में देखो। जो सुनकर अब जैसे ही वो बंदा आसमान की तरफ देखता है तो हमें आसमान में बहुत पावरफुल थंडर नजर आने लगती है। जो देखकर वो बंदा भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो है वल्ली ट्रिब्यूशन है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक थंडर ड्रैगन सीधे उन लोगों की तरफ आने लगता है। और जैसे ही अटैक आकर वो उनसे टकराता है तो वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल धमाका जो है वो होता है, जिस कारण वे सभी के सभी लोग एक ही अटैक में एलिमिनेट हो जाते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में बाहर बैठे हुए जो कमेंटेटर होते हैं उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि 14 और लोग जो है वो एलिमिनेट हो चुके हैं, जबकि अभी तक कंपटीशन को स्टार्ट हुए केवल कुछ ही टाइम बीता है। जो उनका दूसरा कमेंटेटर जो होता है वो बोलता है कि जो लिटिल एम्प्रेस है उसने यहाँ पर टोटल 47 प्लेयर जो है उन्हें यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया है डाटा के मुताबिक। जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो लिटिल एम्प्रर है, मुझे लगता है कि वो हिस्ट्री के जो प्रीमियर राउंड है उसके टॉप 10 के अंदर इंटर कर जाएगी। जो सुनते के साथ ही पहले वाला कमेंटेटर जो होता है वो बोलता है कि हिस्ट्री का प्रोमोलियल राउंड जो है वो पिछले 1 लाख सालों से चेंज नहीं हुआ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो हिस्ट्री है उसे अब दोबारा से लिखा जाए।
जो सुनते के साथ ही दूसरा कमेंटेटर जो होता है वो जनरल यान से बोलता है कि जनरल यान आप इस बारे में क्या कहती हो, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो ये लिटिल एम्प्रेस है ये सभी रिकॉर्डों को तोड़ते हुए हिस्ट्री के टॉप 3 में आ सकती है। जो सुनते के साथ ही जनरल यान जो होती है वो बोलती है कि अगर हिस्ट्री के टॉप 3 की बात की जाए तो उसके अंदर 98, 91 और 79 आते हैं, जिसे कि एक ही सेशन के अंदर बनाया गया था। और अगर इन रिकॉर्ड को बनाने वाले पर्सनों की बात की जाए तो इनमें से एक पर्सन जो था वो इटर्नल डीमन एक्ट का करंट हेड था, दूसरा पर्सन जो था वो डीमन इमोर्टल 6th रॉयल पीकॉक मिंग वांग था, और अगर तीसरे पर्सन की बात की जाए तो वो तीसरा पर्सन कोई और नहीं बल्कि हमारे कंपटीशन के चीफ रेफरी डाउ जुन थे। और अगर यहाँ पर करंट सिचुएशन को देखकर कहा जाए तो मुझे लगता है कि ये लिटिल एम्प्रेस जो है वो टॉप 10 के अंदर आ सकती है, लेकिन टॉप 3 के अंदर इंटर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस टाइम पर प्रॉब्लम की बात यह है कि कंपटीशन के अंदर लोगों की जो संख्या है वो ज़्यादा नहीं रह गई, और इसके इतना बोलते ही हमें पता चलता है कि अब केवल 13 लोग ही बचे होते हैं। और जो जनरल यान होती है वह हंसते हुए बोलती है कि लेकिन हाँ मुझे पक्का यकीन है कि ये काफ़ी सारे रिकॉर्ड जो है वो तोड़ने वाली है, क्योंकि इसके अंदर सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, जिसका ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी हो जाएगी। क्योंकि वैसे भी बीते कुछ सालों में हमारा 10,000 रेंज कंपटीशन जो है उसके अंदर बिल्कुल भी मज़ा जो है वो नहीं आ रहा था। फाइनली ऐसा लगता है कि इस बार के कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और अब जनरल के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन फैन के ऊपर आ जाता है, जिसने कि अपने आर्मर को पहना हुआ होता है और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी लग रही होती है। और अब किन फैन के इसी लुक के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।